देश में हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव का एक लगभग तैयारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कल लोकसभा में और आज फिर राज्यसभा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। पहला बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश के जो हालात है, जो संघर्ष चल रहा है, उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि इस तरह से बोल रहा हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है, और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। और इसकी ताकीद माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च विचारपति ने भरी अदालत में देश को कही कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हत्यारा है। क्योंकि जिस प्रसंग में उन्होंने जो बातें कही, वो चंडीगढ़ में जो मेयर पद का चुनाव था और उसका पीठासीन पदाधिकारी भाजपा का पूर्व पदाधिकारी तथा वर्तमान में जो मनोनीत पार्षद, उनके संदर्भ में कहा। ये बातें लगभग 2022 से चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में हुई, लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई, और अभी ताजा लोकतंत्र का हत्या झारखंड में भी हुआ। तो आप खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा, नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और हमें सीधे फांसी पर लटका दे। क्योंकि जो जल्लाद का काम होता है, अब वो काम भाजपा का पीठासीन पदाधिकारी कर रहा है।
बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ के भाजपा के नेताओं ने भी कही। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो उसका टारगेट है। अब वो विक्टिम नहीं है, अब वो टारगेट है और टारगेट को शूट करना है। टारगेट को शूट करना है, टारगेट का प्लान समाप्त कर देना। यह परिकल्पना कोई नहीं किया था। मैं तो अबोध था जब आपातकाल लगा था। लेकिन अब जब बोध है तो उस आपातकाल का जो कहानियां सुना करते थे हम लोग कि आपातकाल लगने के बाद जो जन प्रतिरोध था उसको दबाने के लिए कई कई धाराएं लगाई जाती थी। उस समय एक मीसा कानून भी आया था। टॉर्चर हो रहा है क्या? देखिए, अब हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं। महाधिवक्ता जी ने अपनी बात कही कोर्ट को। अब मानव अधिकार इस देश में कितना बचा है? हमारा आर्टिकल 32 को जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाता है वो साफ बता देता है कि हालात क्या है। ज्यादा पब्लिक